कराने का मन करता है तो मेरे पति का उठता नहीं है। मेरे पति का तो 6 महीना से नहीं उठता है। ऐसा कुछ कीजिए ना। मेरे हाथ से करवाओगे ना? तुम्हारा कला को बोला बाबा को कमला लक लक बाबा को कतन कन बल को बा जिनो कमल सर तो बाबा को बाबा को बाबा को का देख रहा है बाबा ध्यान में लगा हुआ है, मंत्र जाप रहे हैं मने मने। तब से बाबा पो 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 ये क्या कर रहे हो तुम भजन? अरे बाबा आपको मंत्र और तंत्र कर रहे हैं बाबा। मेरा मंत्र तंत्र तुम कर रहे हो कि आपको किसी का नजर न लगे बाबा, आपको कोई संकट न आए बाबा। मतलब तुम ऐसा कुछ गाना गाओगे उल्टा पुल्टा, मेरा तंत्र मंत्र में काम लगेगा है? अरे बाबा आप समझते नहीं है कि ना 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 पो ना 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 पा दिया पो पा पो, ये गाना सुने है ना? ला ला पा दिया हाँ तो सुने है ना बाबा? हाँ इसीलिए कहते हैं बाबा आप मेरा भजन सुनते रहिए, हम सुनाते रहेंगे, आप लिखते रहिए, कहानी आ जाए। पागल हो गए हो हैं? ये जो गाना गा रहे इसका मतलब जान रहे हो तुम? हाँ बाबा पता है? हाँ बाबा। क्या है बता? इसका मतलब है बाबा कोई कारणी आए तो आप खुश हो जाए। अरे तुम बंद करो ये सब भजन, हमको नहीं सुनना है। जो चीज सिखाते हैं वो चीज सीखते नहीं हो, पापा करते हो। देखो छोटा ऐसे मेरा दिमाग खराब हो रहा है, कारणी नहीं आ रहा है। सोच रहे कुछ भजन करके अच्छा बाबा शांति रखे। बाबा कारणी आएगा बाबा, आप मेरा भजन सुनते रहिए और अपने काला नाक को थोड़ा शांत करके रखिए, कारणी अपने आप आएगा और मेरा भजन सुनिए। बस कर, तुम्हारा गाना सुन के हमको नाना का याद आ जाता है। गाना तुम मत गाओ, चुपचाप रहो। मन शांति के लिए मुझे ध्यान में लगने दो, और जब कारणी आएगा तब बाबा देख लेगा। तुम चुपचाप रहो, जाओ यहाँ से। मारेंगे चला बार बार, तुमको कहना समझ में नहीं आ रहा है? बाबा देखो क्या देखे हम? कारणी आई। प्रणाम। खुश रहो, बैठो बच्चा। कहाँ से आए हो? दौलतपुर से। दौलतपुर से? हाँ बाबा। अच्छा। अच्छा क्या कर रहा है? चुपचाप कहानी को हमको सुनने दो, समस्या नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, फिर कहानी चला जाएगा तो फिर हमको। अरे बाबा आपका चेला है, कारणी जाएगा नहीं, कारणी सटाएगा। बोलो बच्चा, क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है? बाबा हाँ मेरा मन होता है हाँ तब मेरा पति का उठता नहीं है। क्या? हाँ उठता नहीं है? हाँ बाबा। बाबा हाँ इसका पति का तो नहीं उठता है, लेकिन आपका तो पूरा टावर के तरह खड़ा हो जाता है। तुम मेरे टावर पर क्यों ध्यान देते हो? पहले उसको बातों को ध्यान देने दो, हमको सुनने दो। अच्छा यानी कि तुमको जब करवाने का मन करता है तो पति का उठता नहीं है? हाँ बाबा, जब मेरा कराने का मन करता है हाँ तो मेरे पति का उठता नहीं है। अच्छा ऐसे तुम्हारा पति का कितने दिनों से नहीं उठता है? अरे बाबा मेरा पति का तो 6 महीना से नहीं उठता है। क्या? हाँ 6 महीना से नहीं उठता है? बाबा अपना वाला तो खड़ा होता है ना? अरे चेला तुम काहे ऐसे बीच में टकारा मार रहे हो कर? अरे बाबा अपना वाला खड़ा नहीं होता है, वो कथी कहते हैं, मुर्गी जो टांग टूट गया था तो खड़ा हो जाता है। हाँ मुर्गी का टांग खड़ा हो गया। हाँ अच्छा ठीक है बच्चा, रुक। चेला तुम जो सोच रहे हो वो नहीं है, खड़ा नहीं होता है मतलब उसका पति का टावर खड़ा नहीं होता है। चुपचाप समझो। हम नहीं समझ रहे थे, किसने कहते ना अब नहीं बोलेंगे जी। अच्छा तो बच्चा हाँ बाबा। तुम्हारा पति का 6 महीना से खड़ा नहीं होता है? हाँ बाबा 6 महीने से खड़ा नहीं होता है। अच्छा एक बात बता, हाँ बाबा। तुम्हारे घर में देवर है कि नहीं? हाँ, तो
तो देवर तो है तो लेकिन जब देवर है लेकिन क्या तुम देवर से करवा लो। बाबा क्या करवा दो अरे वही तुम खुद के बता दो, ढिंडोरा पीट दो। जाओ उधर देखो, थोड़ा चाय गर्म करके ले आना, और वो बाहर एक मिस्त्री बैठा हुआ उसको पिला देना। जाओ बाबा आ जाओ। बोलो अरे चेला के बातों पर ध्यान मत दो। मेरा जो चेला है ना वो थोड़ा अकेला ही रहना चाहता है, इसलिए उसको भेज देते हैं। बोलो तो तुम अपना देवर से क्यों नहीं करवा लेते? अरे बाबा देवर से कैसे करवा ले? हाँ? देवर तो बाहर परदेश रहते हैं और कमाते हैं, उनका भी घर परिवार है। उसका घर परिवार है। हाँ। अरे तो घर परिवार है तो क्या कभी कभी करने से क्यों नहीं कर देगा? अरे बाबा मेरे देवर बाहर रहते हैं ना। अच्छा अरे आस पड़ोस का देवर उवर होगा ना, उससे करवा लेते। अरे बाबा जो मजा पति से करवाने में होता है वो मजा देवर लोग से कहाँ आता। हाँ बात तो तुम्हारा ठीक है बच्चा। पर बाबा से क्या चाहते हो? बाबा हम आपसे यही चाहते हैं जो आप ऐसा कुछ कीजिए ना जो मेरा पति का छूट जाए। अच्छा अच्छा, यानी कि तुमको जो करवाने का मन करता है तो तुम्हारा पति का छूट जाए। उठ जाए, हाँ बाबा। है ना? ठीक है बच्चा, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। बाबा के पास आ गए हो ना। हाँ। अरे बाबा तो ऐसे ऐसे 1 2 3 ऐसे मारेगा कि तुम्हारा पति का टेंशन खड़ा हो जाएगा। तब तो बहुत अच्छा बाबा, तो जल्दी सब कुछ कीजिए ना। करना तो पड़ेगा बच्चा, बाबा को भी करना पड़ेगा। हाँ हाँ मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बार तुम बाबा को उससे भी मैंने बाबा से भी तुमको करवाना पड़ेगा। आपसे? हाँ नहीं बाबा आपसे कैसे करवा सकते हैं? अरे क्यों, क्या हो गया? अरे मेरे में क्या दिक्कत है? नहीं बाबा आप तो बाबा हो, आपसे मैं कैसे करवा सकती हूँ? देखो बच्चा, अगर तुम बाबा से नहीं करवाओगे तो तुम्हारा काम सफल नहीं होगा। हाँ इसलिए सबसे पहले एक बार बाबा से तुमको करवाना पड़ेगा। आपका मन है करने का? देखो बच्चा तुम ऐसे बोलते हो तब क्या कहे? लेकिन बाबा हम नहीं चाहते हैं तो मैं आपसे करवाऊँ, क्या है ना आप बाबा हो, खराब लगता है ना। अरे बाबा गया ताबा पर, वो सब छोड़ो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब तक बाबा से तुम एक बार करवाओगे नहीं तब तक तुम्हारा पति का ठहरा नहीं होगा। ठीक है बाबा, जब आपको इतना ही मन है करने का हाँ। तो कर लीजिए एक बार। क्या है ना ऐसे भी मेरा पति 6 महीना से उनका उठता नहीं है। तो हम अकेले अकेले बहुत परेशान हो गए। अच्छा ठीक है बच्चा, ठीक है तो तुम एक काम करो, मेरे आश्रम के भीतर। हाँ। अरे बाबा आपके आश्रम के भीतर जाकर मैं क्या करूंगी? अरे भाई वही क्या करवाओगे ना? बाबा उसके लिए तो आपको मेरे घर जाना पड़ेगा, मेरे घर में जाके आपको करना पड़ेगा। तुम्हारे घर जाकर? हाँ तब करवाओगे ना बाबा से? हाँ हाँ चलिए, जब आपका इतना मन है, आप इतना इच्छुक है, हाँ। तो चलिए मेरे घर पे अभी भी आपसे करवा लेते हैं। ठीक है बच्चा, तुम जाओ, हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। जाओ चलिए बस थोड़ा आगे निकलो, बस थोड़ा चेला को भी बैठा देते हैं यहाँ पर। ठीक है आइए बाबा। हाँ जाओ बाहर बैठो हमारे। हाँ हाँ आइए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इतना दिन सब कार्य को बाबा आश्रम के भीतर किया, और जब उस कार्य का इच्छा है कि बाबा मेरा रूम पे आके यानी कि मेरा घर पे आके करे तो बाबा इसमें आके करेगा। आए जाते हैं उसके घर, चलो। चला। हाँ बाबा। अरे तुम इधर है कहीं? मेरा बात सब चुप चुप सुन रहे था। बाबा नहीं, हम तो उसमें थे बात में। अच्छा हमको तो झाड़ा नहीं हो रहा है। हाँ हाँ कैसे नहीं होगा, छोड़ो वो सब बात, तुम यहाँ पर बैठो, हम आ रहे हैं जजमान के घर से। बाबा कहाँ? सब बात तुमको बता कर ही रहेंगे,
अरे वो जो कार्मी आया था ना, हाँ वो कार्मी कह रहा है कि बाबा आपके आश्रम के भीतर अब नहीं, आपको आपसे करवाएंगे। आपको करवाएंगी? हाँ, बाबा हम भी चलेंगे। कहा था ना कि झाड़ा नहीं हो रहा है, यहाँ पर बैठो रहो। आज जो कार्मी आएगा हमको तो उसको बैठा के रखना। बाबा आपको भी ले चलिए। नहीं, बाबा। अब दूसरे बाबा। बार, दूसरे बार, दूसरे बाबा। बार, दूसरे बार, बाबा दूसरे बार, बाबा बाबा ले चलिए ना बाबा। दूसरे बार, दूसरे बार। बाबा 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 जो है ना बहुत छिनार हो गया है। अब क्या करना पड़ेगा बाबा का, कोई ना कोई उपाय लगाना पड़ेगा, तभी बाबा हमको दिलवाएगा। बार बार बाबा यही बात करता है, कारनी आएगी हम तुमको भी दिलाएंगे और हम भी लेंगे, लेकिन बाबा तो पहले ले लेता है और हमको बता देता है। आइए बाबा, आइए। तो देखिए बाबा, क्या देख रहे हैं? बस घर देख रहे हैं। अरे बाबा, घर बात में देखिए। हाँ, क्या करने जा रहे हैं? अरे वही जो तुम कर रहे हो। इधर खड़े के बात की जब से, अब क्यों पकड़े मुझे? बता। अरे तुम्ही तो बोले कि बाबा मेरा घर आया, मेरा घर के आगे आपसे हम करवाएंगे, इसलिए तो हम घर आए तुम्हारा करने के लिए। ये बाबा क्या सोच रहे, तब से मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। बताओ, घर में घुसते घुसते मुझे पीछे से पकड़ लिए। अब क्या सोच रहा है, क्या करवाने के लिए मैं आपको लाई हूँ घर में? अरे वही जो तुम कह रहे कि मेरा पति का 6 महीने से उठ नहीं रहा है। नहीं रहा है। मेरा मुझे आपको किस लिए लाया है मैं बता दूं। देखे हैं सारा कपड़ा बिखरा हुआ है, देखिए वो देखिए। हाँ, क्या सारा कपड़ा बिखरा हुआ है, झोला झट्टी से बिखरा हुआ है। हाँ, और मेरे किचन में इतना सारा बर्तन पड़ा हुआ है। हाँ, तो उसको क्या? जाइए बर्तन धोइए, कपड़ा सब सरिए, झाड़ू पोछा मारिए, जाइए करिए। क्या हम बर्तन मारने के लिए आए हैं? तो आपको तो मुझसे नहीं बोले थे, आप क्या वहाँ पे कुटिया में, आश्रम में, जो बाबा आपसे नहीं करवाएंगे, आप बाबा हो आपसे नहीं होगा। आप तो एकदम मजा ले रहे के बोल रहे थे, नहीं बच्ची मैं कर लूंगा, मैं जाऊंगा। हाँ, अजीब तरह से बात कर रहे थे उस टाइम। तब इतना मन था, मैं लेके आई हूँ आपको, तो चलिए अब जाके कीजिए, जल्दी जाइए। पर बच्चा, तुम तो बोल रहे थे कि मेरा पति का 6 महीना से नहीं उठ रहा है, क्या नहीं उठ रहा है? हो, मेरा पति का क्या नहीं उठ रहा है? हाँ, ठीक है, मैं बता ही देती हूँ आपको मेरा पति का क्या नहीं उठ रहा है। आपको जानने का बहुत शौक हो रहा है ना, तो जान लीजिए। मेरा पति का एक तो पैर नहीं उठ रहा है। क्या? हाँ, मेरा पति का 6 महीना से एक्सीडेंट हुआ है और वो 6 महीने से बिस्तर पे पड़े हैं। उनका पैर नहीं उठ रहा है। क्या है ना, मेरा पति घर का सारा काम करते थे। आज मेरा पति का एक्सीडेंट होने के बाद से 6 महीने से सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। क्या? मैं परेशान हो गई अकेले काम करते करते। इसी के लिए मैं आपके पास गई थी। और आप क्या सोच रही है? अच्छा, आप जब आ ही गए हो, आपको तो सारा काम करके ही जाना होगा, नहीं तो मैं अभी बाहर निकल के चिल्लाऊंगी और सबको बोलूंगी बाबा मुझे जबरदस्ती किया है, बाबा मुझे जबरदस्ती किया है। क्या? इसलिए बचना है तो जल्दी से काम कीजिए, नहीं तो मैं जा रही हूँ बाहर हल्ला कर। अरे रुको, ठीक है, जा रहे, जा तुम आराम करो। ठीक है, मैं यहीं पे आराम करूंगी, आपको देखते रहूंगी। आप जाइए जल्दी से किचन में जाकर बर्तन धोइए। जी। अरे बाप रे बाप, हम कहाँ फंस गए। हम सोचे कि खाने का मन है कि अपना घर पे आके बाबा से करवाएगा, पर यहाँ तो झाड़ू बर्तन पोछा की बात कर रहा है। क्या हुआ बाबा? बड़ा आया मुझे पीछे से पकड़ने वाला, करेगा, लिख कर मन भर के कर। करना बाबा, आज तक हमने कभी भी नहीं किसी के करने का झूठा बर्तन मारने गए थे, आज ऐसा जाल में फंस गए कि झूठा बर्तन मारना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, क्या कर्म करना पड़ेगा। चिल्ला! नमस्कार दर्शक बंधु, हम लोग जो इस तरह का वीडियो बनाते हैं सिर्फ समाज को जागरूक करने के लिए और मनोरंजन के लिए। इसे जाति या धर्म से जोड़कर ना देखें। सतर्क रहें, सावधान रहें। धन्यवाद।